हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी ग्रुप थ्योरी की थर्ड क्लास है, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको ग्रुप के कुछ एक एग्जांपल करवा देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा और पूरा क्वेश्चंस को करने का पैटर्न वगैरह मैं आपको सब बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ़ एस इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर अदर देन -1, अदर देन -1 मतलब रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें से -1 नहीं होना चाहिए, -1, ठीक है। मान लो जैसे हो गया -2 के बाद में -1 नहीं आएगा, छोड़ दो, फिर 0, फिर 1, 2 सारा हो जाए, बस -1 ना हो, ठीक है, रियल नंबर के सेट में। बाकी पूरा रियल नंबर के अंदर ऐसा नहीं होता कि इंटीजर ही आते हैं, सभी आते हैं रियल नंबर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अदर देन -1 देन शोज दैट S0 इज ए ग्रुप वेयर O, ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन O इज डिफाइंड एज दिस। ऑपरेशन O कैसे डिफाइंड होएगा, AOB इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ये प्लस है, ये ऑपरेशन है अलग से हमारा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे जैसे ये लिखा हुआ ये पूरा का पूरा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस पैटर्न से हमको क्वेश्चन करना है। ये पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया है और क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता था, हमको 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती थी, इस ऑपरेशन को और इस सेट को लेके, ठीक है। हमको क्या दिया गया है, हमको क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया गया है, S इज ए सेट ऑफ रियल नंबर और ऑपरेशन ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, S0 इज ए ग्रुप, हमने ये प्रूव करना है, इसलिए मैंने लिख लिया टू प्रूव S0 इज ए ग्रुप। उसके बाद में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करते हैं कि टू प्रूव S0 ए ग्रुप, फॉर दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी क्लोजर, यहाँ पे जब फॉर दिस लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। अब हमने माना, हमने लेट AB बिलोंग्स टू S के हमने 2 एलिमेंट उठा लिए, वो कैसे होंगे, वो रियल नंबर होंगे। हमको S इसने रियल नंबर दिया हुआ है, अब हमको तो सिर्फ S के 2 एलिमेंट उठाने हैं। हमने मान लिया AB, ना कि ये रियल नंबर मानने हैं, ये सिर्फ AB कोई 2 एलिमेंट मानने हैं हमने S के, वो रियल नंबर होंगे क्योंकि हमको दिया गया है, ठीक है। A नॉट इज इक्वल टू 0, B नॉट इज इक्वल टू 0, वो भी क्वेश्चन में क्या है कहा है इसने कि मतलब ये -1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। देन फर्स्टली सी A ऑपरेशन B नॉट इज इक्वल टू -1, हम ये ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए इन दोनों पे ऑपरेशन लगाएंगे। वो ऑपरेशन किसके अंदर जाना चाहिए, वो भी S के अंदर जाना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग यही होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम पहले ये देखते हैं कि जो हमने ऑपरेशन लगाया, मान लो जैसे रियल नंबर उठा लिया हमने -1/2 इज इक्वल टू -1, जुड़ गए ना, माइनस कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1। ऑपरेशन लगाने के बाद में -1 हो गया, तो ये इस सेट से बाहर हो जाएगा, रियल नंबर के सेट S से। इस वजह से हमने पहले वो हम चेक करेंगे कि ये रियल नंबर में ये ऑपरेशन है क्या नहीं। तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए, दोनों एलिमेंट पे ऑपरेशन लगा दिया, हमने ये चेक करना है, ठीक है। अब चेक करने के लिए हमने मान लिया ये -1 के बराबर है, A ऑपरेशन B -1 के बराबर है, तो क्या होगा, A प्लस B प्लस AB इज इक्वल टू -1। ये ऑपरेशन हमने लगा दिया, हमने लेके चले कि हम एक बार मान के चलते हैं, आगे इसको ऐसे कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। A प्लस B प्लस AB इज इक्वल टू -1, फिर ये 1 को इधर ले आए, ये मैं एक लाइन लिखनी भूल गया, लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, A प्लस B प्लस AB प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -1 इधर आ जाएगा। अब इसमें से A कॉमन ले लो, फिर B कॉमन, फिर B का ये टर्म बन जाएगी A प्लस B, B प्लस B ले लेना, जैसे मैं करके दिखाता हूँ इसको, इधर A प्लस AB प्लस B प्लस 1, इसमें से A कॉमन ले लो, A कॉमन आ गया, 1 प्लस B प्लस इधर भी 1 प्लस B पड़ा है, बराबर में 0 चल रहा है, तो 1 प्लस B कॉमन ले लो, 1 प्लस B और A प्लस 1, ये आ गया ना, यही चीज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा A प्लस 1 B प्लस 1। अब ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन होती है जैसे मान लो A, B इज इक्वल टू 0, तो या तो A 0 होना चाहिए या B 0 होना चाहिए या दोनों ही 0 होने चाहिए। अब या तो इसको 0 करो या इसको 0 करो, तभी यही 0 आ सकती है। दोनों 0 होए तो कहना ही क्या है, अगर या तो इसको एक को 0 करो या दूसरे को 0 करो,
अब मान लिया हमने या तो ये 0 है या ये 0 है, ये ले लिया। अब ये वैल्यू अगर पूरी 0 होती है तो a की वैल्यू कितनी आती है -1, या तो a -1 है या b -1 है, और जो कि पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे लेके चले हैं a नॉट इज इक्वल टू -1, b नॉट इज इक्वल टू -1। अगर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब a ऑपरेशन b नॉट इज इक्वल टू -1 प्रूफ हो गया। अब हमारा ये अभी तक हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करी, अभी तक हमने कहा कि ये ऑपरेशन प्रूफ हो गया कि भाई ये -1 के बराबर नहीं होता, और जब ये -1 के बराबर है नहीं तो a और b पे कोई भी ऑपरेशन लगा दो, a और b पे अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है वो भी रियल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद में ये a प्लस बी प्लस ए बी, हम रियल नंबर्स को जोड़ते हैं, रियल नंबर आता है, तो क्या हो गया, a ऑपरेशन b बिलोंग्स टू r, ठीक है। या फिर s लिख दो, सॉरी मैंने r लिख दिया, ये रियल नंबर का सेट, यहाँ पे s आ जाएगा, ये s में से बिलोंग करता है, यहाँ पे s लिख सकते हो, यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद में क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होता है, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इज इक्वल टू a ऑपरेशन b b ऑपरेशन c, ठीक है। अब ये करने के बाद में हमने a और b पे पहले ऑपरेशन लगाया, a प्लस बी प्लस ए बी, अंदर ब्रैकेट के अंदर अंदर ऑपरेशन लगाया, ये देख लो आप क्या ऑपरेशन है, a प्लस बी प्लस ए बी, फिर ऑपरेशन c बाहर है इज इक्वल टू a ऑपरेशन b पे और c पे ऑपरेशन हमने कर दिया, लगा दिया। उसके बाद में फिर अब ये दो टर्म बन गई अलग अलग, इन पे ऑपरेशन लगाने के बाद में a प्लस बी प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस ए सी लिख दिया मैंने, ए बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। a प्लस बी प्लस ए बी ये पूरा का पूरा, फिर ये c प्लस में आ गया, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे ये आप ऐसे करते हैं ना, a प्लस बी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी, वही हमने यहाँ किया है। ये पूरी की पूरी टर्म आ गई, ये एक टर्म आ गई, फिर इन दोनों टर्म के मल्टीप्लाई, c और a का ए सी ये रहा, बी सी ये रहा, ए बी सी ये रहा, ठीक है। ये एल एच एस होगी। अब आर एच एस में क्या करेंगे, हमने पहले a का a लिख दिया, फिर प्लस ये पूरी की पूरी b प्लस सी प्लस बी सी। अब इसके बाद में हम इसका इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ए बी ए सी और ए बी सी, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आप ये चेक करो कि ये दोनों टर्म बराबर हैं क्या नहीं, a इज इक्वल टू ए, बी बी सी सी, ए बी ये रहा ए बी, ए सी ये रहा ए सी, बी सी इसमें बी सी और ए बी सी की ए बी सी है। एल एच एस और आर एच एस को चेक करना है हमने, ठीक है, ये दोनों बराबर है तो एसोसिएटिविटी प्रूफ होगी। इसके बाद में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमको क्या होता है कि किसी एलिमेंट को लो, यहाँ पे लिखना था a बिलोंग्स टू s, s का एक ऐसा एलिमेंट लो जिसको ऐसी वैल्यू से जो कि e b, ये नीचे प्रूफ होगा, ठीक है। s का ये एक ऐसा एलिमेंट लेना है जिससे मल्टीप्लाई करें, जिससे ऑपरेशन लगाएं तो वापस वही एलिमेंट आ जाए। हमने ले लिया, मान लो e ले लिया, a प्लस ई इज इक्वल टू प्लस ए ई इज इक्वल टू ए। अब a से एक कट गया, ये कैंसिलेशन लॉ लग जाता है, ये कट गया। उसके बाद में e को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या है, या तो ये वही a डॉट बी इज इक्वल टू 0, या तो a इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ दिख रहा है या तो e इज इक्वल टू 0 होएगा या 1 प्लस ए इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि a की वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती। यहाँ पीछे हम प्रूफ करके आए हैं, इस वजह से ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। तो क्या होएगा, e इज इक्वल टू 0 होएगा, और 0 किसके अंदर है, 0 s के अंदर है, रियल नंबर के अंदर होगा। रियल नंबर के अंदर नहीं होगा तो वो कौन सी वैल्यू है, सिर्फ -1 नहीं होगा। तो इसके तो आइडेंटिटी किसके अंदर है, इस सेट के अंदर है, आइडेंटिटी फुलफिल होती है। इसके बाद में एक और रहेगी, वो है इनवर्स, वो मैं आपको करके बताता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जैसे भी आपको उतारना है तो उसको नोट डाउन कर लो। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी रह रही है इनवर्स, इनवर्स प्रॉपर्टी और करवा रहा हूँ इसके बाद में, मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने
इस लाइन से इधर वाला रफ कर दिया और जो चौथी प्रॉपर्टी थी इनवर्स प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करवाता हूँ आपसे मैं। अब हमने कर लिया था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारी कितनी आई थी? आइडेंटिटी हमारी आई थी 0। ठीक है, हमने अभी प्रूफ करी। अब चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स। इनवर्स के अंदर क्या सीन है? ए हमने ले लिया एस का है, एक एलिमेंट ले लिया ए एस का है, और हमने माना, अब माना ये तो है ही है, अब मानना शुरू यहां से करेंगे हम। लेट बी बिलोंग्स टू एस, मान लिया। अब ए और बी पे ऑपरेशन लगा दिया तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। इनवर्स का कहने का मतलब ये है कि बी अगर मान लो ए का इनवर्स है तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। हमने लेके चल पड़े खुद से बी को, ए ये ऑपरेशन लगाया, ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। हम ए को ले गए इधर, बी कॉमन ले लिया 1 प्लस ए, यहां से बी की वैल्यू निकाली हमने माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। ठीक है, अब एक कहने का मतलब क्या है कि ए नॉट इज इक्वल टू 0 हमको यहां से पता है क्योंकि ये एस का एलिमेंट है। क्योंकि ये एस का एलिमेंट है तो ए 0 -1 के इक्वल नहीं होगा। फिर -1 को इधर ले आओ तो a प्लस 1 नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये 0, यहाँ पे 1 प्लस a की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि होता है ना कि ये अगर 0 आ जाती है तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको हिंदी में अपरिभाषित बोल देते हैं, अनडिफाइंड बोल देते हैं। ठीक है, इस वजह से ये चेक करना पड़ेगा। तो अब b क्या हो गया? b रियल नंबर है, इससे ये प्रूफ होता है कि b रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर के अंदर जाएगा क्योंकि माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए एक रियल नंबर हो जाएगा। अभी तक हमको सिर्फ रियल नंबर प्रूफ हुआ है, अदर देन -1 बाकी है। अभी रियल नंबर तो प्रूफ हो गया कि माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए जो कि b की हमने वैल्यू निकाली, जो कि a का इनवर्स बनने वाला है, वो भी रियल नंबर में है। अभी हम ये चेक करते हैं कि ये s के अंदर है या नहीं है। रियल नंबर तो है, s के अंदर ना होने के लिए एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये -1 भी तो नहीं होना चाहिए। अब हमने मान लिया कि ये -1 है, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए हमने -1 लेके चले। अब इसको माइनस से माइनस काट दो, a इज इक्वल टू 1 प्लस ए, इसको इधर ले जाओ, माइनस से माइनस काट दो। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 प्लस ए। अब a तो रियल नंबर है हमको पता है, और -1 भी नहीं है। -1 को तो चलो छोड़ो, किसी भी रियल नंबर के अंदर अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या वही रियल नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गया? ये चीज अगर ये नहीं है पॉसिबल तो ये वैल्यू -1 के बराबर हो ही नहीं सकती। तो अगर ये वैल्यू -1 के बराबर नहीं है तो ये वैल्यू किस में से है? s में से है। अब ये वैल्यू जब s में है तो ये किसकी वैल्यू किसकी है? ये b की वैल्यू है। और b की हमने यहां पे ये क्या दिख रहा है आपको? ये रहा, हमने ये जो लेके चले थे, b a का इनवर्स है, तो इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 प्लस ए। ठीक है, ये वैल्यू आने के बाद चारों प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। ये वैल्यू भी s के अंदर है, जो भी हम पीछे करके आए हैं, क्लोजर भी हम सेटिस्फाई करके आए हैं। तो इसके अंदर ये जो s0 है, s0 चारों प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स को। अब s0 इज ए ग्रुप, लास्ट में इसके बाद। ठीक है, s0 इज ए ग्रुप। ये क्वेश्चन करने का तरीका ये है, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सारी की सारी मतलब हर चीज लाइन टू लाइन। इसके बाद में ये चीज लिखना, ये दो चीजें प्रूफ करी है इसके अंदर हमने। एक तो ये रियल नंबर के अंदर है, दूसरी ये -1 नहीं है। ये दोनों चीजें प्रूफ करने के बाद में हमने ये कहा है कि ये इसका इनवर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप इसमें। चलो इसका उतार लो, यही तो नोट डाउन करना। अब ये नोट डाउन कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन है, इफ जी ए बी
ए बी का ऐसे सेट होता है जैसे कुछ भी दो नंबर्स का इकट्ठा होएगा, 1 2 1 3 2 4 कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे सेट होएगा ए बी, जहाँ पे ए और बी रियल नंबर होंगे, आर से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और ए जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब बी जीरो हो सकता है, ए जीरो नहीं हो सकता। मतलब इसका कहने का 1 0 2 0 3 0 होंगे इसके अंदर, पर 0 1 नहीं होएगा कभी भी, ठीक है। 0 ए की जगह 0 कभी नहीं आएगी, वैल्यू आनी चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में। एंड ऑपरेशन इज द defined in G and follow then show G0 is a non-abelian group। और ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करना है, ये रहा ऑपरेशन की डेफिनेशन दे रखी है इसने, A, B प्लस C, D इज इक्वल टू A C मल्टीप्लाई, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, B C प्लस D, ठीक है, प्लस D ये वाला, ये ऑपरेशन ऐसे हो जाएगा। जैसे आपको बड़ा लिख के दे दूँ A, C, फिर ऑपरेशन किया C, D पे, तो पहले तो A और C का मल्टीप्लाई आ जाएगा पहले पॉइंट पे, कोमा नहीं लगेगा, ये बात लगा दिया, ठीक है। फिर जो जहाँ पे हम B C लिखते हैं या D लिखते हैं वहाँ पे आ जाएगा AC BC आएगा, BC प्लस D, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये आ गया AB, यहाँ लिखना था BC, फिर प्लस कर देंगे ये D, ये सारा का सारा उठ के इकट्ठा इधर आ जाता है, ठीक है, ये ऐसा होता है। ये चेक करना आगे, जैसे मैं आपको करूँगा बता दूंगा इसका। जैसे मैं न्यूमेरिक पार्ट कुछ आपको बता दूं, मान लो ये ऑपरेशन हम लगाते हैं 1 2 प्लस 3 4 पे, तो A B C D, यहाँ पहले भी क्या है A C 1 क्या आएगा 3, और फिर B C 3 6 प्लस 4 10, ये रिजल्ट आएगा इसका। पर हमको तो ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप, हाँ नॉन एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो ये तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे लगता है ये ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन समझ आ गया क्या है। अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका, साथ साथ देखना, अब मैं आपको कराऊंगा थोड़ा शॉर्ट में करना, जो मैंने पीछे क्वेश्चन बताया उसी हिसाब से। हमको गिवन क्या है जी, जो कि एक सेट है, ऑर्डर्ड पेयर मान लो चाहे कुछ मान लो, A, B इज इक्वल टू R वेयर A नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, A 0 के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद में हमको ऑपरेशन दिया गया है A, B ऑपरेशन C, D इज इक्वल टू AC, BC प्लस D, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, नॉन एबिलियन ग्रुप G और ऑपरेशन इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। फॉर दिस फर्स्ट क्लोजर कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्लोजर के लिए हम क्या लेते हैं, दो लेते हैं A, B एंड C, D, किस में से ले लेंगे हम, G के दो एलिमेंट है, तो अगर ये G के एलिमेंट हैं तो A नॉट इज इक्वल टू 0 और C नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट है G के, ठीक है। A भी 0 नहीं होना चाहिए और C भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू 0, मैंने 0 क्यों लगा दिया, नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये आएगा। ये थोड़ा सा ना शॉर्ट में आपको करवाना है, तो देखना बोर्ड ज़्यादा यूज़ हो जाए उस हिसाब से मैं करता हूँ। A नॉट इज इक्वल टू 0 और C नॉट इज इक्वल टू 0, साथ में लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना, आगे लिख लेना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो ये ऑपरेशन मैं लगाऊं तो ये वैल्यू भी G के अंदर जानी चाहिए, जिसमें से कि AC 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये ऑपरेशन लगाता हूँ A, B ऑपरेशन C, D, इस AC, BC प्लस D। अब देखो ये कैसे प्रूफ होगा, G के अंदर जाएगा जब, तो पहली बात तो AC 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। AC 0 कैसे नहीं होगा,
ए नॉट इज इक्वल टू 0, सी नॉट इज इक्वल टू 0, देन ए सी नॉट इज इक्वल टू 0। मान लो कोई जब तक ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई 0 आ ही नहीं सकता, तो ए सी भी 0 नहीं है। तो एक चीज़ तो ये प्रूफ होगी कि ये 0 नहीं आएगा। अब ये देखना है कि ये और ये दोनों वैल्यू किसकी हो, रियल नंबर की हो, रियल नंबर होने चाहिए। क्या था यहाँ पे ए और बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए, तो मतलब ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू भी रियल नंबर होनी चाहिए। तो दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है, ए सी बिलोंग्स टू आर, और दो रियल नंबर के मल्टीप्लाई के साथ में एक रियल नंबर जोड़ दो तो बी सी प्लस डी बिलोंग्स टू आर, ये भी दोनों रियल नंबर में होते हैं। देन ये किस में हो जाएगा, जी में, आर में नहीं, आर तो मैंने रियल नंबर का सेट लिया है, ये चला जाएगा जी में, क्लोजर सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये इसके बाद लिखना, पहले जैसे ये जी अभी मत लिखना, अभी यहाँ प्रूफ नहीं हुआ, इसके बाद में ये दोनों सारी चीज़ें लिखने के बाद में लिखना है ए सी कोमा बी सी प्लस डी किसके अंदर जाता है, जी के अंदर, तो इसके बाद में तो ये भी जी के अंदर जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन भी जी के अंदर जाएगा। जब ए कोमा बी ऑपरेशन सी कोमा डी भी जी के अंदर जाएगा तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, क्लोजर सेटिस्फाई होगी। क्लोजर सेटिस्फाई करने के बाद में हमने क्या करना है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऑपरेशन लगाना है। हमने एलिमेंट ले लिए ए कोमा बी सी कोमा डी ई कोमा एफ, ये एलिमेंट किसके ले लिए हमने, जी के ले लिए। ठीक है, हमको प्रूफ करना है ए कोमा बी ऑपरेशन सी कोमा डी, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर से ऑपरेशन, और ई कोमा एफ, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए कोमा बी ऑपरेशन सी कोमा डी ई कोमा एफ, यहाँ पे पी ऑपरेशन, इसके बराबर होना चाहिए। इसको हम बड़ा होएगा, अभी देखना कैसे होगा ये, इसको हम दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे, LHS और RHS से। पहले ये ले लो आप, ठीक है, हम लेके चले LHS लेफ्ट हैंड साइड, ए सी कोमा बी सी प्लस डी प्लस ऑपरेशन ई कोमा एफ, इसके बाद में फिर ये ऑपरेशन इस पे लगा दो, ए सी यहाँ पे आएगा ए सी ई कोमा, फिर आएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, ये वैल्यू आ जाएगी फाइनल। अब इधर से हम लेके चले RHS है कि हमने पहले इस पे लगाया सी ई, फिर आ गया डी ई प्लस एफ ए कोमा बी। अब इसके बाद में इस पे लगाओ ए ई सी कोमा बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ। देखो ये मैंने सही किया है कि नहीं किया, ए सी ई बी सी ई डी ई, हाँ क्या हो गया बराबर, तो क्या LHS इज इक्वल टू RHS। जब LHS और RHS बराबर हो गए तो ऐसे एसोसिएटिविटी प्रूफ होगी। ठीक है, एसोसिएटिविटी के बाद में हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करनी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रूफ क्या होता है, आपको पता है कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ में किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें या ऑपरेशन लगाएं तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए। तो हम लेके चलते हैं, मान लिया E1 E2 एक आइडेंटिटी है, ये ले ली, इस पे ऑपरेशन लगाया ए बी पे, तो क्या आना चाहिए, या ये भी आगे लिख लेना, आगे वाला ना याद रह जाता है। ठीक है, ए बी प्लस E1 E2 इज इक्वल टू ए E1 प्लस बी E1 प्लस E2। ओके, अब ये क्या होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये ए बी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम करते ही होते हैं कि ए बी के बराबर ही होना चाहिए, ये वैल्यू वापस आनी चाहिए। तो ए E1 इज इक्वल टू ए
और बी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से ए से ए कट गया तो E1 की वैल्यू तो आ गई, E1 की वैल्यू आ गई 1, E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, b प्लस E2 इज इक्वल टू बी। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्या हो गया 1 0 1 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब ये S इसके G के अंदर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों रियल नंबर तो है ही हैं, ये चीज तो फुलफिल करता है। अब ये इस चीज को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा वो चेक करो। हाँ भाई करता है। इसकी जो पहली वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो पहली वैल्यू 1 आई है, तो ये आइडेंटिटी भी इसके अंदर है। किसके अंदर है ये G के अंदर बिलोंग करती है, ठीक है। आइडेंटिटी भी हमने निकाल ली। अब एक प्रॉपर्टी रहेगी, वो मैं आपको यहां निकाल के दिखा देता हूं। तो हमको नॉन एबिलियन प्रूफ करना है ना। नॉन एबिलियन के पहले हम नॉन एबिलियन भी चेक करेंगे, पांचवी प्रॉपर्टी भी हम चेक करेंगे, क्योंकि इसने स्पेशल नॉन एबिलियन, अगर ये ग्रुप कहता तो हम 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करके छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में चौथी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या होता है, ए कोमा बी को ऐसी अल्फा कोमा बीटा से मल्टीप्लाई करें। हमने मान लिया कि वापस क्या आ जाए, आइडेंटिटी E1 E2 आ जाए। अब फुलफिल कर दो, ए कोमा बी, इस पे लगा दो ए अल्फा, ठीक है, कोमा बी अल्फा प्लस बीटा। ये बीटा ऐसे बना देगा, किसके बराबर होना चाहिए, 1 0 के। तो ए अल्फा इज इक्वल टू 1 और बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा कितना आ गया 1 अपॉन ए, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो बी अपॉन ए प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आ गई वैल्यू। ये ए जब 0 के बराबर नहीं है तो इन दोनों वैल्यूज भी रियल नंबर होंगी, ये दोनों रियल नंबर है। जब ये दोनों रियल नंबर होगी तो अल्फा और बीटा क्या हो सकते हैं, जी के अंदर जा सकता है। बस एक चीज रह चुकी है कि ये जो ए है ना, ये 1 अपॉन ए क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0। वो कैसे हो, ए 0 के बराबर नहीं तो 1 अपॉन ए 0 कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये किसके अंदर जाएगी, इनवर्स 1 अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए, ये किसके अंदर होंगे, ये जी के अंदर होंगे। और ये किसका इनवर्स होगा, ए बी का इनवर्स होगा। ये बी का इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन ए कोमा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये होगा इनवर्स। अब हमने चेक करना है इसका नॉन एबिलियन। नॉन एबिलियन के एबिलियन के लिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। अब हम कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे। कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं, अगर वो नहीं होती फुलफिल तो वो नॉन एबिलियन होएगा। कम्यूटेटिविटी का क्या होता है, ए कोमा बी ऑपरेशन सी कोमा डी इज इक्वल टू सी कोमा डी ऑपरेशन ए कोमा बी। ये दोनों बराबर प्रूव हो जाए, ठीक है। हम लेके चलते हैं LHS RHS। ए कोमा बी को हम पहले इसको लिख लेते हैं, ए सी कोमा बी सी प्लस डी। इस तरफ क्या लिखेंगे, इधर तरफ ही वही ऑपरेशन लगाओ, सी ए कोमा डी ए प्लस बी। ये बराबर है ना भाई। ये तो ए सी और सी ए तो चलो मान सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे लिख लेते हैं हम, बराबर होते हैं क्योंकि रियल नंबर में। पर बी सी प्लस डी, बी सी प्लस डी और डी ए प्लस बी, ये बराबर नहीं होगी वैल्यू। पहली वैल्यू तो बराबर आ जाएगी फिर भी रियल नंबर में, पर दूसरी वैल्यू बराबर नहीं आएगी। और जब दूसरी वैल्यू बराबर नहीं आएंगी तो ये क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप। हैज प्रूफ, ठीक है। इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना और चेक कर लेना। बाकी ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए आपको कराए हैं क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर पैटर्न करना आ जाए क्वेश्चंस का, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा।